वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 इतनी हार्ड नहीं है, आप डरना मत। और आपको एक और बात बता दूं कि इस वीडियो के बाद हमारी साइंस वीडियो आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब इसका समझिए कि ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पहला इसने पार्ट दे रखा है, इसे कह रहा है कि इसकी डेसिमल फॉर्म लिखिए और इसका ये बताइए कि किस तरीके का डेसिमल है, किस तरीके के होते हैं डेसिमल। तो कैसे होते हैं, देखो टर्मिनेटिंग होते हैं, तो टर्मिनेटिंग होते हैं। तो मेनली जो हम पढ़ेंगे या जो हम बताएंगे वो डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप की होंगी। टर्मिनेटिंग फर्स्ट वन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग सेकेंड वन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दिस इज थर्ड वन। तो 3 तरह की पढ़ेंगे। टर्मिनेटिंग से हम क्या समझते हैं, कोई ऐसी एक्सपेंशन जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, जिसमें कोई नंबर ना बचे, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए एक वैल्यू पर। देखो जैसे कि मैंने ले लिया 2/100 ले लिया मैंने, ठीक है। अगर आप 100 को 2 से डिवाइड करोगे, देखो 100 को 2 से डिवाइड करा तो ये जाएगा तो है नहीं, तो 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर पॉइंट डेसिमल सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक 0 लगाएं तो ये नहीं होगा, फिर हम दूसरा लगाएंगे तो ये 100 2 तक जाएगा। तो जब हमने यहाँ 2 0 यूज़ किया तो यहाँ पर एक 0 आएगा, ठीक है। वो रूल है, वो तो आपने सीखा होगा। और 100 2 200 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें इतना पता भी होगा कि जब हमारा 100 है तो सेकंड डेसिमल प्लेस पे हमारा 2 आएगा, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा, देखो यहाँ रिमाइंडर नहीं बच रहा, कुछ भी 0 बच रहा है। 0 है, होता ही नहीं कुछ, 0 की कोई वैल्यू होती है या नहीं होती, यहाँ रिमाइंडर में तो नहीं है, ठीक है। ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लो चाहे तो। ये जो है ना, ये इस तरीके की जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है 0.2 टाइप की, तो ये टर्मिनेटिंग में आती है, यानी कि जिसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, जो डिवाइड हो जाए एक वैल्यू पर जाकर। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो होते हैं जो डिवाइड ना हो और रिपीट होते रहे। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, मैं इस तरीके से नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन में आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। तो मान लो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसे हो जाता है, जैसे आप 10/3 लिख देंगे तो रिपीट होता रहेगा ना, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 0 पॉइंट, ठीक है, 1 1 1 1 और ये 1 1 चलता रहेगा, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख देते हैं, 0.1 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है, ताकि हमें ज़्यादा लंबा ना लिखना पड़े। तो इस तरह की जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आती है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होती है। देखो एक तो ये डिवाइड नहीं हो रही और दूसरा ये रिपीट हो रही है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि डिवाइड नहीं हो रही है और रिपीट भी हो रही है। अब लास्ट आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी हमने जो पहले की ये 2 पढ़ी हैं, इनके नाम से हमें पता चल गया, इसके भी नाम से पता चल गया कि ना तो ये डिवाइड हो रही है ना रिपीट। देखो किस तरीके से, यहाँ पर ले लेते हैं एक डेसिमल एक्सपेंशन 0.1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और इस तरीके से जो चलती रहेंगी ना, मतलब ये जो है रिपीट होती रहेंगी, मतलब टर्म्स रिपीट होंगी, बट उसमें कोई ना कोई टर्म ऐड हो जाएगी आगे। देखो 1 2 3 है, फिर 1 2 3 में 4 ऐड हो गया, ठीक है। अगर आप इतना देखेंगे इसे तो आपको लगेगा ये क्या है, रिपीट हो रही है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही। रिपीट हमेशा ऐसी टर्म्स होती हैं कि एक ही टर्म रिपीट हो, 3 टर्म्स कभी रिपीट नहीं होती, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही डिवाइड हो रहा है। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। अब देखो ये लेते हैं हम, ठीक है, क्या है ये 0.01 001 0001 0001 0000 1। तो क्या हो रहा है,
रिपीट नहीं हो रही, ना ही डिवाइड हो रही, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, 36 डिवाइड बाय 100। तो मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था 2/100 का, तो सेम उसी तरीके से 0.36 आ जाएगा, क्योंकि उसमें 2 एक वैल्यू था तो वहां पर हमने 0 लगाया, लेकिन यहाँ हमारे ऑलरेडी 2 वैल्यूज हैं। तो इससे क्या पता चलता है, ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। तो ये कौन सी वो होगी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमारी टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड वन, 1/11। ठीक है, अब हमने इसमें तो पता लगा लिया, इसमें कैसे लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे, तो हम डिवाइड करके देखते हैं सीधा। तो देखो हमने यहाँ डिवाइड करा 11 और देखो 1 से कर रहे थे ना, तो 11 रखा और 1 रखा था हमने। ठीक है, तो 1 से तो हो नहीं सकता, हमने डेसिमल लगा लिया, फिर 0 लगा लिया, तो 10 से भी नहीं हो पाया, फिर हमने एक और 0 लगाया, तो इधर भी 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद 11 9 से कितने हो गए, 99। ठीक है, और उसके बाद यहाँ फिर 1 बचा, फिर यहाँ पर 0 नहीं हो पाता डिवाइड, जैसे यहाँ नहीं हो पाया था, तो फिर यहाँ 0 लगा, फिर 9 लगा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा 0.09090909, मतलब ये रिपीट होता रहेगा, एक ही वैल्यू बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, तो हमें क्या समझ आ रहा है इससे, तो देखो हमने डिवाइड कर लिया था, उसमें 0.090909 और ये चले जा रहा है, तो हमने क्या कर लिया, बार लगा लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो जब ये रिपीट हो रहा है, ना डिवाइड हो रहा है और रिपीट हो रहा है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो डिवाइड ना हो पूरी तरह और बार बार रिपीट होते हैं, उनको हमने क्या नाम दे दिया, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 4 1/8 है, 4 होल 1/8 थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये कहता है कि हमने तुम्हें दे दिया, हमने तुम्हें प्रॉपर रेशियो में दे दिया, हमने तुम्हें 4 1/8 दे दिया प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया। ठीक है, इन्होंने हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में दे दिया, इन्होंने हमें मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया, ये दिखाने के लिए कि हम बच्चों को कंफ्यूज करना जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है, पहले मिक्स को प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेना है, सिंपल बात। ठीक है, कैसे होता है, 4 के 8 से मल्टीप्लाई +1, 4 × 32 +1 33, अपॉन में ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब हमने इसकी डिवाइड की, 8 4 × 32 होता है, 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा, डेसिमल लगा लिया 0। ठीक है, 8 1 8 हो गया, फिर 10 में से 8 गया तो 2 बचे और 0 लगा लिया हमने, तो 8 2 16 होता है। ठीक है, अब 10 में से 6 गया तो 4 बचे 0, तो यहाँ पे 8 5 40 हो गया। अब 8 ने पूरा डिवाइड कर दिया, 8 ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं तुम्हें डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पूरी वैल्यू आ गई, यहाँ जाके उसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये कौन सी टर्म हो गई, हमारी टर्मिनेटिंग हो गई। ठीक है, ऐसी आपके नेक्स्ट पार्ट है 4th 5th और 6th, तो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तुम्हें पता है, यू नो डैट 1/7 = 0.142857। अब ये बार किस लिए है, मैंने आपको बताया था कि ये रिपीट हो रहा है बाद में। ठीक है, तो हमें क्या इससे पता चल रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। उसके बाद ये कहता है कि क्या तुम बता सकते हो कि 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 क्या आएंगे बिना उसकी डिवाइड किए। अगर ऐसा तुम कर सकते हो तो कैसे, तो क्या करना है हमें, मैं आपको एक पार्ट करके दिखाऊंगी और आप खुद करके बताएंगे मुझे कि आपसे हुए या नहीं। देखो उसने हमें ये दे रखा है, अब हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी कॉमन सेंस, बुक वाले बेवकूफ़ नहीं है जो हमें क्वेश्चन दे देंगे ऐसे। ठीक है, तो अब हमने ये कर लिया, इसके बाद क्या करना है, ये वाली जो टर्म है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 0.1428 और 57, अब बार लग गई इस पर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 2 7 14,
2 5 10 11, 1 कैरी का 2 8 16 17 और इसका आंसर आएगा, इसका आंसर 285714 आएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 14 आ जाएगा, 1 कैरी 2 5 10 11। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, ठीक है, पीछे से स्टार्ट करके। अब हमारी दिक्कत ये होगी कि बार का क्या करें, तो कुछ नहीं करना, बार का जैसे यहाँ लगा हुआ है वैसे यहाँ लगा देना, ठीक है, ये हो गया। अब आगे आपको 3/7 से लेकर 6/7 तक खुद निकालना है, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको हमारे दिए हुए होमवर्क में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप बेशक कमेंट में पूछ लीजिए, बेझिझक पूछ लीजिए, हम बता देंगे, जरूर बताएंगे। और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। क्या कहता है, ये कहता है कि रेशनल नंबर होने चाहिए, इरेशनल नहीं होने चाहिए, रेशनल होने चाहिए, क्योंकि जो इसने टर्म दी है वो तो रेशनल नंबर की है। तो पहला पार्ट है इसका 0.6, सॉरी 6 ऐसा लग रहा है, स्लाइड बन गई, ये अजीब सा 6 बन रहा है, पर कोई नहीं, इससे काम चला लेंगे। तो 0.6 के ऊपर बार लगा रखी है, कहा इसे तुम दिखाओ रेशनल नंबर की फॉर्म में। अब क्या करेंगे हम, देखो इसका एक तरीका है करने का। पहले क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.6 ले लेंगे। अब बार है तो हमें पता है 6 6 6 हो जाएगा, 6 6 और यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब देखो हमें 6 को इधर लेके जाना है, मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ बताऊंगी इसकी ट्रिक इसे कैसे करते हैं। तो ये 10th नंबर पे यहाँ पे 10 कर देंगे, 10x, इसकी भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उधर की साइड, तो ये हो जाएगा 6.66 इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस वाली इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे, 10 में से 10x में से x गए, कितने बचे यहाँ पर 9x, और यहाँ ये 6 से तो 6 पूरा कैंसिल हो गया। अब 6 में 0 गए तो कितने बचे 6। अब यहाँ पर कैंसिल करते हैं, आपने 8 तक कैसे करा होगा, 6x इक्वल टू 6/9 और फिर इधर काट रहे हो तो इतने में एक लाइन बढ़ जाती है। तो क्या करेंगे हम, 3 3 is 9, 3 2 is 6, x इक्वल्स टू 2/3, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या कंडीशन दी थी, p और q इंटीजर होनी चाहिए, हाँ भाई इंटीजर है बिल्कुल, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, p अपॉन q की फॉर्म में होना चाहिए। तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.47। अब ध्यान से देखें तो इस पर सिर्फ 7 पर बार है, तो स्टूडेंट के सामने एक आपदा आ गई है कि भाई वो तो हमने कर लिया था, उसमें तो सिर्फ 1 था, अब इसे कैसे करें। देखो बहुत सिंपल है ये भी, इसकी भी वही ट्रिक है, x लिखो 0.4777, आगे ये खुद जाने। तो देखो यहाँ पर हमारी 2 टर्म्स है, हमें इन्हें इधर लेफ्ट साइड ले जाना है, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम लिखते हैं जिसके ऊपर बार होता है वो बार बार आता है, तो बार और बार बार एक सही है ना, तो 777 और आगे ये खुद जाने, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज है, 100x लिख दिया, जितनी वैल्यूज है उतने 0 लगा के x लिख दो, सिंपल बात। फिर इसकी भी 100 से मल्टीप्लाई कर दी, जब इसके x की करी तो इसकी भी, तो ये 2 वैल्यूज इस साइड आ गई, 47.777, ठीक है, आगे खुद जाना। उसके बाद 100 में से x माइनस करा 99, 47.777 वाले से 0.4777 करा तो 47.3 आ गया। फिर x को 99 को इधर लेगा तो x की वैल्यू क्या आई, 47.3/99, डेसिमल हटाया 0 आ गया, टोटल आंसर हमारा क्या है 473/990, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में करना है। क्या है अगला क्वेश्चन, 0.001 और उसके ऊपर बार। क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना, x की जो भी वैल्यू है वो उसकी वैल्यू ही होगी, ठीक है, कुछ और नहीं होगा। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें 0.999 वाले को हमें शो करना है p अपॉन q की फॉर्म में, मतलब रेशनल नंबर की फॉर्म में शो करना है, सिंपल। तो इसे क्या लिखोगे, 0.9 अपॉन बार।
तो जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था 0.6 वाला सेम उसी की तरह है, आपको होमवर्क करना है। अब आप सोच रहे होंगे भाई इतना होमवर्क क्यों दे रही है। मैं होमवर्क इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जितना आप होमवर्क करोगे उतना आपको प्रैक्टिस होगी। देखने से इतनी नहीं होती जितना करने से होती है, तो आप होमवर्क करिएगा, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन कराऊंगी जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकते, मेरे हिसाब से आप वो नहीं कर पाएंगे। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन मुझे लगता है आप आराम से कर लेंगे। 9th क्वेश्चन में आपको तो सिर्फ रेशनल इरेशनल बताना है, तो वो तो आप बता ही देंगे। तो 8th क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, क्योंकि आपको 5/7 और 9/11 के बीच इरेशनल नंबर्स बताने हैं। तो आप कोई भी ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन ले लीजिएगा जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ठीक है, वो इरेशनल नंबर में आ जाएगा। जैसे कि 0.75 755 775, मतलब इस तरीके का, या 757575 आप ले सकते हैं इस तरीके से। 0.75 0.81 इस तरीके से आप ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि हम कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि किन्हीं भी दो रेशनल के नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, रेशनल और इरेशनल बहुत सारे, ठीक है। वो सब आते तो रियल में है, तो रियल नंबर जो है इनफाइनाइट होते हैं किन्हीं भी नंबर्स के बीच में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जितना आपसे हो सके।